सुमन लंच पैक हो गया? हाँ बाबा, बस 1 मिनट। यार जल्दी करो, आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, ऊपर से बॉस सुनाएगा। बस 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 2 मिनट दो। ये तुम्हारा लंच हो गया पैक। ये लो आपका लंच, और आज आपकी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बनाई है, खा के बताना कैसी लगी। अच्छा ठीक है, मैं खा के बताता हूँ, लेट हो रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, बाय, लव यू। लव यू टू। इसमें तो नमक ही नहीं है, कहीं इन्होंने लंच खाना शुरू तो नहीं कर दिया। फोन करती हूँ। हेलो, कहाँ हैं आप? ऑफिस में हूँ, और कहाँ हूँ? क्या कर रहे हो? खाना खा रहा हूँ। क्या खा रहे हो? अरे बाबा, जो तुमने लंच में दिया वही खाऊंगा, और क्या खाऊंगा। अब मेरा मतलब है कैसे खा रहे हो? अमन यार, कैसे सवाल करती हो? मुंह से खाऊंगा, और कैसे खाऊंगा। आपको खाना कैसा लग रहा है? खाना एक नंबर बनाया तुमने। मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा, जब से खा जाऊं। अच्छा सुनिए, मैं लंच कर लेता हूँ, उसके बाद ऑफिस का काम भी है, मैं करता हूँ बात तुमसे, ठीक है? ठीक है। ओके बाय, लव यू। खाने में तो आज नमक ही नहीं है, फिर भी इन्हें टेस्टी लग रहा है, पता नहीं कैसे। आ गए आप? नहीं, रास्ते में हूँ। क्या हो गया आज तुम्हें? बड़े अजीबोगरीब सवाल पूछ रही हो। कहाँ हो, क्या खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? आप छोड़ो ना ये सब, आप ये बताइए कैसा था दिन आपका? बढ़िया रहा दिन, मीटिंग्स वगैरह अच्छी रही। तुम बताओ। और आपको खाना कैसा लगा? बताया तो था, खाना बहुत ही टेस्टी था। और आज तो ना मैंने किसी को भी नहीं छूने दिया, सारा खाना खुद ही खाया है। इतना टेस्टी बनाया था तुमने। पक्का टेस्टी था? हाँ बाबा, सच में टेस्टी था। लेकिन हुआ क्या तुम्हें? आप मुझे एक बात बताइए, आप ये झूठ बोलना कब से सीख गए? मैंने कब झूठ बोला? आपको पता है, जिस खाने को आप इतना टेस्टी टेस्टी बोल रहे हैं ना, उसमें नमक नहीं था। नमक तो नहीं था उसमें, लेकिन तुम्हारा उसमें प्यार जरूर था। हो गई आपकी फिल्मी बातें। आपको बिना नमक का खाना इतना टेस्टी लग रहा है, क्या बात है? हाँ यार, सच में टेस्टी लग रहा था। आप ना सच में पागल हो गए। पहले आप खाने में इतना नुक्स निकालते थे, और आज आपको बिना नमक का खाना इतना टेस्टी लग रहा है। अब तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, इतनी केयर करती हो, फिर मैं तुम्हारी छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज तो कर ही सकता हूँ। तो ठीक है, अगली बार से सारा खाना बिना नमक के बनाऊंगी, चलेगा? सारा खाना, वो भी बिना नमक के? कोई बात नहीं, खा लेंगे हम आपके प्यार में। एक बात बताइए, आप क्या हो गया आपको? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। मुझे प्यार हो गया तुमसे। कर ली फिल्मी बात है, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, नमक वाला। सिर्फ नमक वाला? चलो आप फ्रेश हो जाओ, मैं लगाती हूँ। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है और आपकी केयर करता है, तो आप भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां नज़रअंदाज कर सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी गलतियां नज़रअंदाज करने से ना रिश्ता मजबूत होता है। और कहते हैं ना, जहाँ प्यार हो वहाँ खामियां नहीं, खूबियां दिखती है। सुमन, डिनर लग गया? मेरा बेटा आ गया। शॉपिंग करनी है आपको? हैं? क्या लेना है बताओ। मस्तम, पापा, ये सब क्या है? मुझे भी करनी है शॉपिंग। हाँ हाँ, कराता हूँ दोनों को शॉपिंग। रहने दो ना, मत उठाओ फोन। अरे यार, उठाने दो ना, वरना बार बार कॉल करेगी। हेलो, कहाँ पर हो आप? कहाँ होता हूँ मैं इस टाइम?
ऑफिस में होता हूँ ना, तो ऑफिस में ही होऊंगा। वो पता नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप आ जाते। तो मैं डॉक्टर हूँ क्या जो आके ठीक कर दूंगा? जाके डॉक्टर को दिखाओ। और मैं घर पे अकेली हूँ, मैं अकेली कैसे जाऊंगी? ठीक है, ड्राइवर को भेज रहा हूँ मैं। चले? चलो। सुमन, पानी ले आना। सुमन, मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, और किस वजह से छोड़कर जा रही हूँ तुम्हें शायद पता होगा। और आज मैंने तो तुम्हें खुद अपनी आंखों से किसी और लड़की के साथ देखा। तुम्हारा तो एक लड़का भी है, मुझे आज पता चला। ठीक है, शायद मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकी जो उसने दिया। अपना ख्याल रखना और हमेशा उसके साथ खुश रहना। मैंने डाइवोर्स के पेपर पर साइन कर दिया। तुम तो ऑफिस गए थे ना? तो मेरे पीठ पीछे तुम दोनों का ये सीन चल रहा है, और मुझे लगता था तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं घर पे आता है, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। नहीं रुस्तम, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये तुमसे ही मिलने आया था। अच्छा, मुझसे मिलने आया था? मेरे बेडरूम में मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे ही बेड पे? देख भाई, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। तू तो चुप हो जा। और मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया था। सुमन ने मुझे डाइवोर्स दे दिया। मैंने सोचा था उसे डाइवोर्स देने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन नहीं, मैंने उसे धोखा दिया और तुम दोनों ने मुझे। नहीं रुस्तम, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, सच में। मैं अपनी बच्चे की कसम। तुम मेरे बेटे तेरा बेटा? मतलब हमारे बेटे जैसे ही है वो, और वैसे भी इन सब के बीच में उस बच्चे को क्यों लाना? अब समझा मैं। तुम दोनों मिलके मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने तेरे चक्कर में अपना अच्छा खासा रिश्ता खराब कर दिया। अभी तो मैं जा रहा हूं। मेरे आने से पहले ना अपना सामान पैक करना और इस घर से दफा हो जाना। ऐसे कैसे चली जाऊं? हमारे बेटे का क्या होगा? सुमन प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और मुझे उस गलती का एहसास है। प्लीज मुझे माफ कर दो। किसी और के साथ बच्चा पैदा करने के बाद तुम्हें एहसास हो रहा है तुम्हारी गलती का? नहीं, वो मेरा बच्चा नहीं है, वो तो सिमरन और अक्षय का बच्चा है। वो दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे थे। मुझे लगा था कि तुम डिवोर्स पेपर देखकर यहाँ आए हो, लेकिन तुम तो धोखा खाकर आए हो। प्लीज सुमन, मुझे माफ कर दो। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया उसने वैसा ही मेरे साथ किया। किसी को धोखा देके कैसा लगता है आज मुझे पता चला। तुम्हें कभी रियलाइज नहीं होगा कि तुमने मुझे कितना दर्द दिया है, और तुम इसलिए यहाँ नहीं आए हो क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार है। तुम इसलिए यहाँ आए हो क्योंकि उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है, और अगर वो लड़की तुम्हें धोखा नहीं देती ना तो तुम कभी यहाँ नहीं आते। तुम तो खुश थे मुझसे अलग होकर, और तुम तो यही चाहते थे मुझसे अलग होना। तो क्या हुआ? नहीं सुमन, ऐसा मत बोलो। और हमारा बच्चा होने वाला है, उसका क्या होगा? ये बच्चा हमारा नहीं है, ये बच्चा सिर्फ मेरा है, और इसे मुझे कैसे संभालना है वो मैं देख लूंगी। और आज तो तुम यहाँ आ गए, लेकिन आइंदा से अगर तुम मेरे गेट पर आए ना तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, समझे तुम? निकलो यहाँ से।
सुमन, सुमन मेरी बात तो सुनो। सुमन, सुमन प्लीज मुझे माफ कर दो। सुमन, सुमन। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो, लेकिन तुमने ये सब क्यों पहना है? अरे कल से ऑफिस जा रही हूँ ना, तो सही लगूंगी ना। ऑफिस? अरे तुमने बताया नहीं क्या? एक्चुअली कल से मैं काम पे जा रही हूँ। सिमरन ने ही मेरी जॉब लगवाई है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जॉब करने की। क्यों नहीं है जरूरत? मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। मैं एक्स्ट्रा पैसे दे तो रहा हूँ तुम्हें, कहाँ कमी आ रही है मुझे बताओ। हाँ तो 10 से 20 हजार में क्या ही हो जाता है। हाँ तो मैं देता हूँ ना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं बाहर जॉब करने की। वैसे भी तुम्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बाहर जॉब करोगी तो वर्कलोड और बढ़ जाएगा, तो और दिक्कत हो सकती है। मैं करता हूँ ना, मैं सब एडजस्ट कर लूंगा। पर कैसे? तुम्हारी सैलरी तो... अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, सब मैनेज कर लूंगा। अब से मुझे 10 से 15 हजार रुपए हर महीने उड़ाने के लिए मिलेंगे पैसे। वाह यार, तू कितनी लकी है। तू अपने पति से कितना काम करवाती है और वो तेरे से एक भी काम नहीं करवाता। यू आर सो लकी यार। एक्सक्यूज मी, मैंने कौन सी काम करा लिया अपने पति से? अब देख यार, 15 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा तुझे देने के लिए तेरे पति को एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। तो तू अपने पैसों के लिए पति से काम ही तो करवा रही है। तुझसे एक बात कहना चाहूंगी, तूने जब अपने पति से नई स्कूटी की डिमांड की थी, तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि जा जॉब कर ले और उसी जॉब के पैसों से तू नई स्कूटी ले ले। नहीं ना, बल्कि पता है उन्होंने क्या किया था? अरे जीजू, आप कैसे हो? अरे सिमरन, कैसी हो? मैं बढ़िया। वैसे जीजू, आपका ऑफिस तो जल्दी खत्म हो जाता है ना, फिर आप आज इतने लेट कैसे? जब घर की जरूरतें बढ़ जाती है ना, तब आदमी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। वो सुमन को स्कूटी लेनी है, इसी चक्कर में बस ओवर टाइम करता। हाउ स्वीट, आप उसका कितना ख्याल रखते हो। करना ही पड़ेगा, प्यार तो करता हूँ। और वैसे भी उसके पापा को मैंने वादा किया था कि मैं उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा, उसे रानी बना के रखूँगा। याद कर सुमन, तूने मुझे कितनी बार बताया है कि तेरे पति ऑफिस से थक के घर आते हैं, यहाँ तक कि वो वीकेंड्स में भी एक्स्ट्रा काम करके आते हैं। किसके लिए यार? तेरे लिए। सही कह रही है यार तू। जब मैंने उनसे गोल्ड की चेन मांगी थी, तब वो वीकेंड पे भी ऑफिस जाया करते थे। और मुझे अच्छे से याद है, एक बार जब मुझे आईफोन चाहिए था, तब वो रात को सीए की ट्यूशन भी देते थे। देखा, यही फर्क होता है एक मर्द और एक औरत में। जब एक औरत मर्द के लिए काम करती है तो वो जताने लग जाती है कि हमने आपके लिए ये किया वो किया। ये लो तुम्हारी रोटियां। तुमने जो सब्जी बनाई है ना, लाजवाब, मजा ही आ गया खा के। लाजवाब तो लगेगा ही, 2 घंटे से किचन में जो खाना बना रही तुम्हारे लिए। पर जब एक मर्द अपने बीवी बच्चे के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है ना, तो उसके घर में राशन ना कम बढ़ जाए, उसके बीवी बच्चे चैन से सोएं, उसके लिए वो कड़ी मेहनत करता है, यहाँ तक कि वो गुलामी भी करता है। लेकिन मर्द ना कभी जताते नहीं है। हमारी छोटी से छोटी डिमांड्स पूरी करने के लिए 24-24 घंटे काम करते हैं, हमारी खुशी के लिए। और तुझे पता है, वो पूरा दिन ऑफिस का काम करके फिर थक हार के घर में आते हैं, फिर भी ये नहीं जताते कि हमने कुछ किया है। मर्द ऐसे ही होते हैं। तो सही कह रही है यार। आज तेरी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी मतलबी थी। मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपने पति का ही आराम छीन लिया, और उन्होंने तो मेरी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में ना दिन देखी और ना रात। किसी ने सही कहा कि एक आदमी अपनी पसंदीदा औरत की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, मर्द ऐसे ही होते हैं।
बस उन्हें समझने वाला चाहिए।